डॉक्टर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फरमाया कि सुबहान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने नाजिल किए गए और कितने ख़जाने खोले गए। उन हुजरे वालियों को जगाओ, क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा ओढ़ने वाली हैं वो आखिरत में बरहना होंगी। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मेमारे दस्तूर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर नाजिबा तबसरे करना, वज़ीर दाखिला अमित शाह का बदबख्ताना बयान, फौरन माफी मांगे बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम। केजीबीवी का जिला कलेक्टर ने किया अचानक मुआयना, अशियाए खुर्दनोश की जांच की, तलबा को मुतवाज़न ग़िज़ा फराहम करने की दी हिदायत। कांग्रेस और बीआरएस असेंबली इजलास में कर रहे वक्त जाया, अवामी मसाइल के बजाय फिल्म स्टार पर तकरीर, मानाक़ैस अर्बन एमएलए धनपाल। अब खबरें तफसील से। बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि मरकजी वजीर अमित शाह ने आइनसाज डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन करने वाली तबसरे की है। उन्होंने एहतजाज करते हुए अमित शाह को अवाम से माफ़ी मांगने और ओहदे से बरतरफ करने का किया मुतालबा। पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मरकजी वजीर अमित शाह के तबसरों की मुखालिफत में बांसवाड़ा कस्बे में कांग्रेस पार्टी की क़ियादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कायदीन ने अम्बेडकर चौरास्ते पर धरना दिया और अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए। बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कासुला बालराज ने इस धरने में हिस्सा लिया। इस मौके पर एमएलए पोचाराम ने कहा कि दुनिया डॉक्टर BR अम्बेडकर की तारीफ कर। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का बाबा साहब अम्बेडकर पर तबसरा करना एक घिनौना फेल है और कहा कि बाबा साहब की उमंगों को पूरा करने के लिए हर एक को मेहनत करनी चाहिए, जिन्होंने दुनिया का अजीम तरीन आइन देकर कौम को मुतासिर किया। उन्होंने याद दिलाया कि मुल्क में पैदा होने वाले हर बच्चे को आज़ादी के समरा हासिल करने के हुकूक आइन में दिए गए। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से फौरी तौर पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया, जिन्होंने तौहीन आमेज तबसरे करके मुल्क की आवाम के जज्बात को ठेस पहुँचाई है और उन्हें वजीर के ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा किया। ఏదో కొంతమంది చేతులు పెట్టి దోసుకునే విధానాన్ని రూపుమాపి బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి న్యాయం జరగాలనే సంకల్పంతో ఒక పవిత్రమైనటువంటి రాజ్యాంగాన్ని మనం వారి నాయకత్వంలో ఈరోజు అమలు చేస్తూ ఉన్నాం. రాజ్యాంగాన్ని రచించినటువంటి మహనీయులు మన దేశానికే కాదు ప్రపంచానికే ఆదర్శవంతమైనటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి గురించి మూర్ఖత్వంతో దుర్మార్గంతో అహంకారపూరితంగా నిండు సభలో మొత్తం దేశమంతా ప్రపంచమంతా
ప్రత్యక్షంగా చూస్తుంటే తన అహంకారాన్ని దేశ హోంశాఖ మంత్రులు అమిత్ షా గారు అంబేద్కర్ గారి గురించి చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలను దేశం మొత్తం ప్రజలు తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నారు। पार्लियामेंट में अंबेडकर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के तबसरों की कांग्रेस कायदीन ने सख्त मजम्मत की। डीसीसी सदर मानला मोहन रेड्डी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो आइन हिंद के खालिक BR अम्बेडकर की तौहीन कर रहे और मुल्क के अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे। कायदीन ने एडिशनल कलेक्टर से मुलाकात की और अमित शाह को अवाम से माफ़ी मांगने का किया मुतालबा। पार्लियामेंट में अंबेडकर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के तबसरों की कांग्रेस पार्टी सख्त मुखालिफत कर रही। पार्टी जिला सदर रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी, उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिबिन हमदान, सिटी सदर नुडा चेयरमैन केशवेनु और दीगर एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार से मुलाकात की और अमित शाह को अवाम से माफी मांगने का मुतालबा किया। इस मौके पर मानला मोहन रेड्डी ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत 10 साल से आइन को पामाल कर और तमाम निज़ाम को कमजोर कर। उन्होंने कहा कि वो आइन के बानी बाबा साहब अम्बेडकर के निशानात को मिटाने का सोच। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलित, कबायली, कमजोर तबकात के लिए जद्दोजहद की, इन पर तबसरा करना बुरी बात है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन तबसरों के पीछे मोदी का हाथ है। उन्हें इंतबाह दिया कि उन्हें फौरी तौर पर मरकजी वजीर के ओहदे से बरतरफ किया जाए, वरना मुल्क की एहतजाज में शिद्दत आएगी। इस मौके पर कांग्रेस सीनियर कायदीन एन रत्नाकर, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, साबिक रियासती यूथ कांग्रेस नायब सदर गोपी, जिला यूथ कांग्रेस सदर विप्पल गौड़, NSY जिला सदर वेणुराज, दीगर कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। క్రమంలోనే ఈరోజు భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ గారి యొక్క ఆనవాళ్లను తుడిపివేయాలని ఒక ప్రయత్నాన్ని ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది। ఎందుకంటే అమిత్ షా మాట్లాడుతూ అంబేద్కర్ 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 అని ఎక్కువ మాట్లాడే కంటే పదే పదే మాట్లాడే కంటే ఏదన్నా దేవుణ్ణి స్మరించుకుంటే మీకు పుణ్యం వస్తుంది అనే పద్ధతిలో మాట్లాడిన విధానం ఏదైతుందో ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి దళిత, గిరిజన, బహుజన నాయకులతో పాటు రాజ్యాంగ ఫలాలు అందుతున్నటువంటి మొత్తం దేశ ప్రజలందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో ఖండించినటువంటి పరిస్థితి। ఈరోజు సమస్యలను గత 10 సంవత్సరాలు విచ్ఛిన్నం చేస్తే ఇక్కడ ఈ దేశ స్వాతంత్రం కోసం, ఈ దేశ పునర్నిర్మాణం కోసం, ఈ దేశ రాజ్యాంగాన్ని నిర్మాణంలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషించి దానికి నాయకత్వం వహించినటువంటి పెద్దలు అంబేద్కర్ గారి యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని మార్చాలని చూస్తున్న బీజేపీ ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు తగిన గుణపాఠం చెప్పే రోజులు। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने KGBV का अचानक किया मुआयना। तलबा को नए मेनू के मुताबिक ग़िज़ायत से भरपूर खाना फ्राहम करने का दिया मशवरा। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आरमूर मंडल पिरकिट में कस्तूरबा गांधी गर्ल्स विद्यालय का अचानक मुआयना किया। स्टोर रूम, किचन, प्लेग्राउंड व दीगर का मुआयना किया। स्टोर रूम में रखे बारीक चावल और दीगर अजनास की क्वालिटी और तलबा के लिए पकाए जाने वाले मिड डे मील को चेक किया। जब जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पूछा कि मॉनिटरिंग ऑफिसर कहाँ है, तो ड्यूटी टीचर ने कहा कि वो हड़ताल में शरीक है। कलेक्टर ने हिदायत दी कि जिम्मेदार अफराद दस्तयाब हो और स्कूल के इंतजाम की सही निगरानी करें और इस बात को यकीनी बनाए कि तालिबात को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। दरियाफ्त किया कि क्या उबले हुए अंडे मेनू के मुताबिक रोजाना पेश किए जाते हैं। मुंतजमीन को मशवरा दिया कि वो इस बात का खास ख्याल रखें कि खाने की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाने की अज्जा, अशिया और सब्जियां आलूदा ना हो। जिला कलेक्टर ने मशवरा दिया कि सामान को स्टील के बर्तनों में रखा जाए और ढक्कन को ढांपा जाए और सब्जियां वो दीगर सामान फर्श पर ना रखा जाए। विजया कंपनी का कुकिंग ऑयल और विजया डेयरी का दूध इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। गैर मियारी चावल, दीगर अशिया खुर्दनोश और सब्जियों की सप्लाई के वक्त हुक्काम को इत्तला दी जाए। उन्होंने तालिबात के सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने और बाकायदगी से हेल्थ चेकअप कराने की हिदायत दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर के हमरा आरमूर RDO राजा गौड़ और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। BRS कांग्रेस असेंबली इजलास का वक्त ज़ाया कर रहे हैं।
बीजेपी एमएलए धनपाल सूर्यनारायण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असेंबली इजलास में कांग्रेस और बीआरएस जमातें वक्त जाया कर रही। असेंबली इजलास का मकसद फौत हो गया है। अवामी मसाइल को उजागर करते हुए उनको हल करने के बजाय दोनों जमातें असेंबली में वक्त बर्बाद कर रही। रुकने असेंबली अर्बन धनपाल सूर्यनारायण ने आज बीजेपी ऑफिस में पुरजोर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी 6 गारंटी स्कीमात को लागू करने में नाकाम हो चुकी है। एमएलए ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी असेंबली में फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन पर आधे घंटे तक तकर्रुर करते हैं, लेकिन फूड पॉइजन से फौत होने वाले तालिबे इल्म और ग्रोकल स्कूलों में खुदकशी कर रहे तलबा पर एक लफ्ज नहीं कहते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी एमएलए के हमरा बीजेपी कॉर्पोरेटर्स, कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ ధర్నాలు, రాస్తా రోకులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. తెలంగాణ ప్రజలకు కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలకు ఆ గ్యారెంటీలు అమలు చేయక రాష్ట్రంలో డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ జరుగుతున్నాయి. కేవలం సర్వే అనే పేరు మీద ఒక నెల రోజులు గడిపింది. ఇప్పటికీ కూడా సర్వేకి క్లారిటీ లేదు. మీరు ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు 100 రోజులు అని చెప్పి ఆ తర్వాత దసరా అన్నారు. ఏప్రిల్లో భద్రాచలం అనుకుంటా రామ్లోరి సాక్షిగా రేవంత్ రెడ్డి గారే ప్రారంభించారు ఆ స్కీమ్ ని. అది పత్రికా ప్రకటనలో పేపర్లో ఫుల్ పేజీలకే పరిమితమైంది తప్ప ఆ తర్వాత పొంగులేటి శ్రీనివాస్ మంత్రివర్యులు దసరా అని చెప్పిండ్రు. ఈ ఇందిరమ్మ ఇల్లు దేవుడికి కానీ అయ్యా నా దగ్గర మా ఇండోర్ నియోజకవర్గంలో 400 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు, 200 పైచీలకు కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర 80% కంప్లీట్ అయిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అన్నా కానీ కంప్లీట్ చేసిస్తే అది పేదోళ్లకు 10 ఏళ్ల నుంచి ఎదురు చూస్తున్న పేదోళ్లకు। भारतीय रानी कॉलोनी मुतासरीन को डबल बेडरूम इम्किना फ्राहम करने का तयक़ुन। असेंबली में मजलिस की नुमाइंदगी से सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने मुतासरीन को वाकिफ करवाया। सदर प्रदेश कांग्रेस रुकने खानसाज काउंसिल महेश कुमार गौड़ के दौरे निजामाबाद के मौके पर निजामाबाद शहर के भारतीय रानी कॉलोनी मुतासरीन आरएनबी गेस्ट हाउस निजामाबाद में मुलाकात की और बोडम्मा तालाब शिकम अराजी पर इम्किना को मुनहदिम करने के बाद मुतासरीन को डबल बेडरूम इम्किना की मंजूरी की अपील की। महेश कुमार गौड़ ने इन मुतासरीन से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता दिनों असेंबली में जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकने असेंबली मरकपेट ने मुतासरीन को डबल बेडरूम इम्किना की मंजूरी के लिए मसले को पेश किया। निजामाबाद गए बोले हैदराबाद में असेंबली में बलाला सब आके बोले गैर कानूनी निकाल दिए सरकार निकाल कर दे, किसका ना कर दे, चोर करे तो क्या करते हैं। जब हम करेंगे यहाँ लेते एक वक्फा। खवातीन वो 2 शीशाओं के फैशन का बाएतमाद वो भरोसामंद नाम जमजम सूट्स। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर मरहबा सुपरमार्केट के पीछे नज़द बोधन बस स्टैंड खिला रोड निजामाबाद। आपके ईद व तकारीब छोटे बड़े फंक्शन के लिए हमारे यहाँ खवातीन वो 2 शीशाओं के दीदा से मलबूसा जो आपकी पहली पसंद होगी और आपको जाज़िबी नजर बनाने वाला स्टॉक दस्तयाब है। जमजम सूट्स की खुसूसी स्पेशल ऑफर 5 दिसंबर तक 20 दिसंबर 1000 रुपये 4 पीस कॉटन ड्रेस, 1400 रुपये 3 पीस वर्क ड्रेस मटेरियल, 1800 रुपये 3 पीस हेवी वर्क ड्रेस मटेरियल, 2000 रुपये 2 पीस पाकिस्तानी फुल वर्क ड्रेस मटेरियल, 2800 रुपये 2 पीस फर्शी लहंगा, 3500 रुपये 2 पीस रशियन प्लाजो गरारा, 1300 रुपये 2 पीस बुरखा। ऑफर सिर्फ 5 ता 20 दिसंबर, तो जल्दी करें। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर नज़द बोधन बस स्टैंड खिला रोड निजामाबाद। फोन नंबर 7981168967 9390414785। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। जिले की आवाम के लिए आरटीसी करीमनगर जोन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खुसरू शाह खान और रीजनल मैनेजर ज्योतिस्ना ने निजामाबाद डिपो 2 में नए इलेक्ट्रिक बस सर्विस का किया इफ्तिताह। जिले के न्यालकल रोड पर आरटीसी डिपो 2 में इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक चार्जिंग यूनिट कायम किया गया। इन कामों की तकमील के साथ ही आरटीसी करीमनगर जोन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
खुसरू शाह खान ने निजामाबाद रीजनल मैनेजर ज्योत्सना के हमरा बरखी बसों का इफ्तिताह किया। हाल ही में जिला इंचार्ज वजीर जोपली कृष्णा राव ने इलेक्ट्रिक बसें शुरू की, लेकिन कुछ काम अधूरे रह गए थे। आरएम ज्योत्सना ने कहा कि फिलहाल इन कामों के मुकम्मल होने के बाद इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू की गई। उन्होंने कहा कि इन बसों को आवाम के लिए आरामदायक बनाया गया और कहा कि इलेक्ट्रिक बसों में आगे और पीछे सीसी कैमरे लगाए गए। इस प्रोग्राम में डिप्टी रीजनल मैनेजर वी शंकर एन सरस्वती, डिपो मैनेजर एन सायन्ना, असिस्टेंट मैनेजर तिरुपति, अफसरान, आरटीसी मुलाजमीन व दीगर भी मौजूद थे। मौजूदा हालात में अपने दीगर आमाल के साथ साथ इस्लाह नफ्स की फ़िक्र करना लाजमी। बुजुर्गाने दीन की सोहबत व खिदमत से नफ्स की इस्लाह मुमकिन। 25 दिसंबर बरोज़ चारशंबा बाद नमाज मगरिब इदारा अनवारुल मदारिस में जलसे बाउनवान इस्लाह नफ्स व तज़किया बातिन मुनक़िद होगा। मिल्लत से शिरकत की अपील। मौजूदा हालात में अपने दीगर आमाल के साथ साथ इस्लाह नफ्स की फिक्र करना भी लाजिम और ज़रूरी है, जो बुजुर्गाने दीन की खिदमत व सोहबत से हासिल होता है। इसी ज़िमन में इदारा अनवारुल मदारिस बाबनशाह पहाड़ी निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम एक अहम इजलास बराए इस्लाह नफ्स व तज़किया बातिन मुनक़िद हो रहा है, जिसमें उस्ताजुल असातिज़ा मुरब्बी व शेख हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर साहब मदरसुल आली नासिम इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद खिताब फरमाएंगे। ये प्रोग्राम 25 दिसंबर 2024 बरोज़ चारशंबा बाद नमाज मगरिब बामखाम खानखा सैदिया इदारा अनवारुल मदारिस बाबनशाह पहाड़ी निजामाबाद में होने जा रहा है। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, मौलाना अरशद अली क़ासमी, मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी, मुफ्ती शेख सोहेल क़ासमी, मौलाना एजाज क़ासमी, मौलाना क़मर क़ासमी, हाफिज फैयाज मखदूम के अलावा हाफिज राशिद व हाफिज हनीफ व जुमला वाबस्तगान दारुल उलूम सैदिया ने तमाम उलमा इकराम, हुफ़ाज़, उस्साम, आइमा मसाजिद और आमतुल मुस्लिमीन से इस नूरानी व अरफानी मजलिस से भरपूर इस्तिफ़ादा करने की गुजारिश की। मज़ीद तफ़सीलात के लिए राब्ता करें 9505757866। मुल्क मिल्लत के मौजूदा दीन बेजारी के हालात में हमें अपने आमाल के साथ साथ अपने नफ्स की इस्लाह और तज़किया बातिन की फ़िक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। चुनांचे इसी ज़िमन में कल बरोज़ चारशंबा बाद नमाज मगरिब बमकाम खानकाह सईदिया इदारा अनवारुल मदारिस बाबनशाह पहाड़ी में एक इस्लाही मजलिस मुनक़िद की जा रही है, जिसमें मुरब्बी व मुर्शिद हज़रत अलहाज मौलाना मोहम्मद अब्दुल क़वी साहब मदरसुल आली, जो हमारी रियासत तेलंगाना के एक मशहूर मारूफ़ और साहिब निस्बत बुज़ुर्ग और आलिम दीन है, हज़रत मौलाना का कीमती खिताब होगा। हम उलमा, हुफ़ाज़, आइम्मा मसाजिद, मुअज़्ज़िनीन और दीनी तंजीमों से वाबस्ता अफराद, इसी तरह आम मुसलमानों से ये पुरखुलूस अपील करते हैं कि कल बरोज़ चारशंबा बाद नमाज मगरिब इदारा अनवारुल मदारिस बाबनशाह पहाड़ी पहुँचकर इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा करें और हज़रत मौलाना के कीमती बयान से मुस्तफ़ीद हों। अल्लाह ताला हम सब के दीन और ईमान की हिफाजत फरमाए। मजलिसी कॉरपोरेटर की म्यूनसिपल कौंसिल इजलास में कामयाब नुमाइंदगी का असर। डिवीज़न 12 में मदीना ईदगाह व अतराफ़ के इलाके के लिए 13 लाख की लागत के बरखी पोल्स की तंसीब व बरखी सर्विस वायर कनेक्शन की मंजूरी। इमाम कायदीन के हाथों तरक्याती कामों का आगाज। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर निजामाबाद इमाम कॉरपोरेटर्स की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल इजलास में कामयाब नुमाइंदगी के बाद डिवीजन 12 में 13 लाख की लागत से मदीना ईदगाह में इमाम जिला सदर मोहम्मद फैयाजुद्दीन, मुकामी कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर और मदीना ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारान के हाथों बरखी पोल्स का इफ्तिताह अमल में लाया गया और डिवीजन 12 के मुख्तलिफ इलाकों में बरखी पोल्स वो बरखी कनेक्शन सर्विस वायर लगाए गए। कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर ने आने वाले तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया और शालपोशी व गुलपोशी की। मदीना ईदगाह में बरखी पोल्स बरखी कनेक्शन लगाए जाने पर मदीना ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारान और डिवीजन 12 की अवाम ने इमाम पार्टी और कॉरपोरेटर
मीर इरशाद अली समीर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मदीना ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारान डिवीजन 12 हुसैन, मदीना ईदगाह क्वार्टर्स, मीर नैयार अली, शेख सलीम, अमर फारूक, शेख एजाज, मुमताज वेलफेयर सोसाइटी सदर और खलील अहमद, वसीम अली व दीगर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न नंबर 12 में जो हमारे इलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो D1 और D6 दो जो लगते हैं हमारे यहाँ पर डिवीज़न्स, जिसमें D1 में हम लोग यानी MIM पार्टी की नुमाइंदगी और हमारे सदर जनाब फ़याज़ुद्दीन साहब और शकील सिटी सदर शकील साहब और हमारी पूरी जस्तजू से यहाँ पर खंबे जो स्लम एरिया है, यहाँ पर खंभों का बहुत मुश्किल हो रही थी। लोगों का एतराज़, लोग बार बार गुजारिश कर रहे थे, जिस पर हम लोग ने यहाँ पर म्यूनसिपाल्टी से खंभों को सैंक्शन कराया गया, जिस पर 50 खंभे D1 में डाले गए और 17 खंभे D6 में डाले गए, जिसमें D6 में मदीना ईदगाह ख़ास तौर से हमारे हुसैन साहब गुजारिश कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ लोग शरपसंद कुछ लोग बैठकर यहाँ पर कुछ गलत काम कर रहे थे, जिस पर मदीना ईदगाह में मेंबर के सामने बैठकर भी जो वीडियो डाले थे कि थूक रहे, पाना खा रहे, कुछ गलत कुछ काम हो रहे हैं यहाँ पर, जिस पर सदर साहब का बहुत इंटरेस्ट था, कमेटी का बहुत इस पर, इसलिए यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मदीना ईदगाह के अंदर भी खंभे डाले गए और मदीना ईदगाह के क्वार्टर्स जो है आखिरी में खंभे नहीं थे, वहाँ पर भी हमारे हुसैन भाई जो हमारी जमात के हैं उन्होंने भी बहुत कोशिश कर रहे थे। हुसैन भाई, गोरे भाई जो कि यहाँ मदीना ईदगाह कमेटी के मदीना ईदगाह क्वार्टर्स के जो कमेटी है वो लोग भी बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि वहाँ पर खंभे होना बहुत अंधेरा है, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरे कमेटी हमारी जो MIM बॉडी है पूरी वो मिलकर यहाँ पर खंभे सैंक्शन कराए गए। आज मुकम्मिल वायर खंभे तो डाल दिए थे, बहुत दिन हो गया, आज मुकम्मिल पूरे वायर भी खींचे गए इस पर। और हमारे तो तमाम ये जो यहाँ पर ISO है, आज हमारे मुफ्ती साहब है और हमारे कमेटी के मदीना ईदगाह कमेटी के हमारे सदर साहब हुसैन साहब है और फयाज साहब हमारे सदर साहब है और बाकी जो यहाँ कर मेरे जो हमारे पुराने एरिया डिवीज़न 12 के जो लोग हैं पूरे, उन सबका बहुत तहे दिल से, और ख़ास तौर से जो हमारे सलीम भाई है, जैसा हमारे नैयर भाई है, जो खम्बा गिरते हो जहाँ गिरना है, कहाँ डालना है, क्या करना है, पूरा बहुत काम करे ये लोग। बेबस खातून मुंतजिर माँ, अखड़ा देने वाले सर्द मौसम में भूखे पेट आसमान तले रेत के ढेर पर जिंदगी बसर करने पर मजबूर। एक मामले की तफसील देखते हैं। टी लक्ष्मण नामी शख्स अपनी बीमार बीवी ज्योति और 3 माह के बच्चे को रुद्रपुर से बांसवाड़ा दवाखाने तशखीस व इलाज की गर्ज से ले आया और अपनी बीमार बीवी ज्योति को दवाखाने में बताए बगैर 3 माह के बच्चे को अपने साथ लेकर बीवी को तन्हा वहीं छोड़ गया और वो बेबस मजबूर खातून गुज़िश्ता 6 रोज से शदीद सर्दी में रेत के ढेर पर जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। मुकामी अवाम ने इसकी हालत देखकर कुछ खाने को दे दिया। जब वहां के साथियों ने बेबस खातून को इस हाल में देखा, तफसीलात हासिल की और एम्बुलेंस के जरिए एरिया दवाखाना मुंतकिल किया तो बातचीत में ये सारा खुलासा सामने आया। डॉक्टरों ने बाद तशखीस खातून इरफान से मुतासिर होने की तस्दीक की और मर्ज काफी बढ़ जाने और देखभाल के लिए कोई ना होने पर भी तशवीश का इजहार किया। मुतासिरा खातून इसी उम्मीद के साथ खुले आसमान तले जिंदगी बसर कर रही कि दूसरे मुकाम पर उसका शौहर फास्ट फूड सेंटर पर काम कर रहा, वो आकर उसे ले जाएगा। మీ అత్తగారు ఎవరు? రుద్రూరు. రుద్రూరు. నీది ఎవరు? రుద్రూరు. వస్తుంటున్నాడు రాలే. మా ఆయన వచ్చి హాస్పిటల్ చూపిస్తాడు. చూపిస్తాడా? చూపించుతాడు. మరి ఇప్పటిదాకా రాలేదు కదా? వస్తాడు, ఇవాళ వస్తా అన్నాడు. అప్పటిదాకా వచ్చి చూపిస్తాడు. ఎంతమంది పిల్లలు నీకు? ముందు ఒక బాబు పుట్టి చనిపోయాడు. ఈ బాబు రెండో బాబు అస్త్రీకలైనాయి. పోలే ఇప్పటిదాకా. ఎందుకు? తీసుకెళ్ళలేవలు. మరి పో హాస్పిటల్లో. మా ఆయన లేడు నా దగ్గర తీసుకెళ్ళడానికి. అన్నం ఎట్లా చేస్తున్నావు? ఎవరైనా ఇస్తే తింటున్నా. 6 రోజుల నుంచి అవును, ఇక్కడే ఉంటా. खून का अतिया अनमोल अतिया है। इससे एक
कीमती इंसानी जान बचाई जा सकती है। थैलेसीमिया से मुतासिर बच्चों को 20 रोज में एक दफ़ा खून चढ़ाना पड़ता है। थैलेसीमिया से मुतासिर लड़के को मोहम्मद अमीर ने दिया खून का अतिया। थैलेसीमिया से मुतासिर बच्चों को एक माह में 2 बार या 20 रोज में एक दफा खून की जरूरत होती है और उनकी जिंदगियां खून चढ़ाकर ही बचाई जा सकती है। थैलेसीमिया से मुतासिर फैसल को AB पॉजिटिव खून की जरूरत थी, जिस पर मोहम्मद अमीर नामी नौजवान ने हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल नैब सदर के साथ SP ब्लड बैंक पहुंचकर खून का अतिया किया, जिस पर नदीम अहमद ने उनका शुक्रिया अदा किया। हम SP ब्लड बैंक इंतजामिया व टेक्नीशियन की भी शुक्रगुजार हैं कि वो फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज ब्लड बैंक जो अमृता लक्ष्मी के ऊपर है, SP ब्लड बैंक के अंदर एक फैसल खान जो थैलेसीमिया पेशेंट है, थैलेसीमिया पेशेंट, उनके लिए खून की ज़रूरत थी, ब्लड की। तो हमारे आमिर भाई फ़ोन करने पर फौरी आकर जो थैलेसीमिया पेशेंट फैसल ख़ान को ब्लड डोनेट करें। थैलेसीमिया पेशेंट थैलेसीमिया को एक ऐसी बीमारी कहा जाता है जो इंसान के अंदर खून की कमी हो जाती है। तो वो जब खून की कमी होने के बाद उसमें क्या है, एक बेजान से हो जाता है इंसान। तो हर 15 दिन में खून चढ़ाने की बहुत ज़रूरत रहती है थैलेसीमिया पेशेंट को। तो हमारे आमिर भाई वो थैलेसीमिया पेशेंट के लिए आज ब्लड डोनेट करें हैं। तो मैं शहर के निज़ामाबाद के आवाम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि जब कभी भी आपको ब्लड डोनेट करना है तो कोई भी पेशेंट हो, उसके ऊपर अगर कोई ग्रुप में डाले तो आप ब्लड दीजिए, ताकि किसी की जान को नुकसान ना हो। अगर आप ब्लड दिए तो उनको सेहत मिलती है। तो सेहत मिलना भी एक खुदा की कुदरत है जो आपके ब्लड से मिलती है। तो शहर निज़ामाबाद की आवाम से मैं गुजारिश करूँ कि जब भी ब्लड डोनेट करना है तो कोई बोले तो करिए। और फैसल ख़ान के लिए जो थैलेसीमिया पेशेंट है, हमारे आमिर पे ब्लड दिए, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ताकि और जो भी और ऐसे पेशेंट है थैलेसीमिया पेशेंट, अगर ब्लड देना है तो AB पॉजिटिव ब्लड है फैसल ख़ान का, और कभी भी हम ग्रुप में डालें तो 15 दिन या महीने में एक बार अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो आप आकर दीजिए। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मेमारे दस्तूर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर नाज़िबा तबसरे करना, वज़ीर दाखिला अमित शाह का बदबख्ताना बयान, फौरन माफ़ी मांगे बांसवाड़ा MLA पोचाराम। KGBV का जिला कलेक्टर ने किया अचानक मुआयना, अशियाए खुर्दनोश की जांच की, तलबा को मुतवाज़न ग़िज़ा फराहम करने की दी हिदायत। कांग्रेस और BRS असेंबली इजलास में कर रहे वक्त जाया, अवामी मसाइल के बजाय फिल्म स्टार पर तकरीर, मानाक़ैस अर्बन MLA धनपाल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ TV। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ TV के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल, वाक़ई गुलाम चौराहा नज़द विश्व शांति कॉलेज, 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 955 35 21111।